आप इसमें बैठो, आपको लगे आप टैंक में बैठे हो। अच्छा 700 में बैठो, लगेगा लग्जरी कार में बैठे हो। तो मैं इसलिए मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में क्या कमी है, मैंने इसलिए निकाली ही नहीं होगा। माइलेज मैंने इससे 22 की भी निकाली है, 19 की भी निकाली है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, जो अभी केदार बद्री करके आया था तो 16 का ऐसा एवरेज दिया था गाड़ी ने। आप 20-21 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर जो बिडिंग्स हैं, आपकी गाड़ी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, वो समवेयर मतलब फिनिश नहीं है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और ये डार्क एडिशन हैरियर XT प्लस खड़ा है मेरे साथ और इसके मालिक हैं प्रशांत जी। कैसे हो प्रशांत भाई? बढ़िया अमित जी, आप बताएं कैसे हैं? सुना है आपने काफ़ी कुछ चला लिया इसे। हाँ, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर मैं इसको रन कर चुका हूँ अभी 2 महीने में। अच्छा। और काफ़ी लंबे लंबे लॉन्ग रूट पे ही लेके गया हूँ, आपका 1500 और 1800 किलोमीटर ऑलमोस्ट सिंगल शॉट में। तो अब तक का जो इसका एक्सपीरियंस रहा है अनबिलीवेबल। अच्छा, ये मैं बाद में पूछूंगा। ठीक तो है। 6000 किलोमीटर आप चला चुके हो। बिल्कुल। आपने पहाड़ पे चला लिया, हाईवे पे चला लिया, शहर में चला लिया, सब जगह चला लिया। बिल्कुल। तो सर के पास जवाब माइलेज का भी होगा, सर के पास जवाब और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी क्या पूछने वाले हैं, कितने की पड़ी थी ये मेरे को अमित सर पड़ी थी? अगर मैं इसका एक्स शोरूम बताऊँ तो एक्स शोरूम जिस टाइम पे मैंने ली थी 18,24,400 था। उसके प्लस इसके ऊपर 1% TCS और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका ये सब मिला करके मेरे को ऑलमोस्ट ये 20-20.5 के आसपास पड़ गई थी। अगर आप ये ना खरीदते तो और क्या क्या देख रहे थे? मैं सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, मेरे को एक मस्कुलर गाड़ी चाहिए थी जो मैं देख रहा था। सबसे पहले मैंने इको स्पोर्ट देखी, फिर वो फोर्ड बंद हो गई। फिर मैंने क्रेटा बुक कराई, बट वो फिर अल्काज़ार आ गई तो क्रेटा की उन्होंने वेटिंग होल्ड पे डाल दी। तो मैंने कहा इसको भी निकाल दो। फिर असमंजस में था कि कुशाक लूँ या 700 लूँ, लेकिन फिर मैं एक जम्मू के रोड ट्रिप पे गया था तो इसकी जो रोड प्रेजेंस थी, मैंने देखा फोर्ड की इंडेवियर जो आपका फोर्स वाला इनका मॉडल है, और ये और एक लैंड रोवर भी जा रही थी और फॉर्च्यूनर। तो जो इसकी रोड प्रेजेंस थी वो मेरे को अनबिलीवेबल लगी। फिर मेरे एक फ्रेंड के पास भी टाटा हैरियर XT ही थी, तो उससे थोड़ा सा डिस्कशन मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसने मुझे बताया भाई कि थोड़े बहुत इसके अंदर देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो पॉजिटिव कभी देख ही नहीं पाएंगे। हर सिक्के के 2 पहलू जिस तरह से होते उस तरह से इसके भी 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ तो नेगेटिव हार्डली 15% होगा, 85% पॉजिटिव है। इसमें बाद में आऊँगा। ठीक है। डार्क एडिशन क्यों ली? डार्क एडिशन इसलिए ली क्योंकि मेरी वाइफ की चॉइस थी कि ब्लैक कलर लेना है। इतना डरते थे बीवी से? डरना नहीं, एक प्यार कह सकते हो। अच्छा, एक लविंग जेस्चर जिसे कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं एक नई गाड़ी परचेस करने जा रहा था। कहने का मतलब है कि हर कोई ताजमहल नहीं बनाता है, कोई अपनी बीवी के पसंद की गाड़ियां खरीद लेते हैं। बिल्कुल, ये उसी की पसंद है, रुचिका की। और सनरूफ भी XT प्लस इसलिए क्योंकि उसी ने कहा। अच्छा। अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैं ये नहीं लेता, मैं XT पे ही स्टिक रहता, क्योंकि तो सारे टाटा के लिए मैसेज जा रहा है, टाटा सुनो, एक काम करो, बीवियों को पटाके रखो तो वो आपकी गाड़ियां बिकवाती रहेंगी। अभी क्या करते हैं, क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको? सबसे अच्छा तो इसमें अमित जी मुझे लगा ये DRL लाइट जो है इसकी। अच्छा। अगर आप इसको डार्क नाइट में देखोगे तो लगता है कि आपको एक लेपर्ड, एक लॉयन जो एक रोर कर रहा है कि हाँ देखो मेरी आंखें चमक रही हैं। और वैसे भी डार्क एडिशन तो ब्लैक में अनबिलीवेबल, आप इसका अगर देखोगे रोड प्रेजेंस तो अल्टीमेट है। तो सबसे अच्छा मुझे इसका तो ये लगा। फिर इसके जो हमारी हाई बीम लाइट्स हैं, ये तो अलग ही मॉडल निकाला है टाटा ने। वैसे तो देखा जाए बहुत कॉम्पैक्ट है, बट इसकी जो रोड पे विजिबिलिटी है दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो मुझे एक ये बहुत अच्छी लगी। फिर इसकी जो आगे की फ्रंट ग्रिल है, ये वाली, ये फ्रंट ग्रिल भी इसकी मेरे को, वैसे सफारी में लोग कह रहे हैं सफारी पे मूव करो वाली सफारी वाली ग्रिल लगाओ, बट ये ग्रिल जो है ये इसके साथ जो आई है अल्टीमेट। आप देखो इसके अंदर जिस तरह से इन्होंने ये नोज दिए हैं, ये नोजेस जो दिए हैं, ये नोजेस इसके मतलब इसकी रोड प्रेजेंस को और भी इफेक्टिव बनाते हैं, जितना मुझे लगा अब तक। रियर में क्या अच्छा लगा, साइड में क्या अच्छा लगा? हाँ, साइड में सबसे पहले इसकी डार्क की बैजिंग। हाँ, ये मतलब जैसे काजीरंगा पे काजीरंगा की आ रही है और आपका नॉर्मल पे टाटा की आती है, बट इसमें जो डार्क की बैजिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगी साइड में। बाकी इसका जो लोअर फेंडर है ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा। नीचे प्लास्टिक का बूट है, जैसे कई बार गेटेस पे आपका डोर ओपन करते हुए स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो व्हील मैच करता है इसकी बॉडी के साथ? परफेक्ट है। परफेक्ट। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर एक जो 18 इंची वाला दे रहे हैं ये XZ में, अगर इसमें देते तो ज़्यादा बेटर होता, और बेटर रहता, और बेटर होता। रियर में क्या अच्छा लगा? शार्क फिन एंटीना मिस किया? शार्क फिन एंटीना देखो XZ का अमित सर, अगर मैं बताऊँ, मैं इतना मैटर नहीं करता। हाँ, आफ्टर मार्केट भी हम लगवा सकते हैं शार्क फिन। अच्छा। बट अगेन आप शार्क फिन लगाओगे तो गाड़ी का जो लुक है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, नो डाउट। रियर में इसके टेलगेट बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, ये जो ना ये इसकी लाइटें जो हैं ये बहुत प्यारी लगती है मेरे को। तो क्या किया इन्होंने, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है फ्रंट से लेकर पीछे तक, और ये नया अंदाज है हमारे कस्टमर रिव्यू करने का। तो जो इन्हें अच्छा लगा बाहर वो सब कुछ बता दिया है। अब क्या करते हैं, रियर सीट पर जाते हैं, इसके बाद फिर फ्रंट सीट पर चल के बैठ कर ड्राइव करते हुए बात करेंगे। तो चलिए सर, प्रशांत सर। बिल्कुल सर, आइए।
तो मैं हैरियर के रियर सीट पर आ गया हूँ प्रशांत जी के साथ। यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी थी जो आपको अपील कर रही थी, सबसे और आपकी अच्छा- फैमिली कितनी कंफर्टेबल रहती है यहाँ बैठ के? आपको मैं एक इंसिडेंट है छोटा सा। जब मैं ये गाड़ी देख रहा था तो जिस दिन मैंने बुक करी, मैंने अपने फादर को बोला पापा मैंने हैरियर बुक कर दी है। तो उनका पहला कमेंट मुझे था कि इतनी बड़ी गाड़ी क्या करेगा लेके, एक छोटी ले लेता एक बड़ी ले लेता। मतलब 20-22 लाख रुपए तुम लगा रहे हो तो 2 गाड़ी उसमें आ जाएंगी, तुम ऐसा कुछ कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को ना एक यही लेनी है। तो जिस दिन ये घर पे आई, आने के बाद वो बैठे, उनका पहला कमेंट था कि यार इसने ना इनोवा बीट कर दी अच्छा, रियर सीट पे बैठ के, अच्छा, कंफर्ट के मामले में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितना कंफर्ट इनोवा की कैप्टन सीट में ना, उतना कंफर्ट इसके रियर सीट पे है। तो आपके साथ जो लोग गए थे आप लंबी दूरी की यात्रा पर, तो कितने कंफर्टेबल थे? क्योंकि आपने यहाँ पे 3 बंदे बिठाए थे। बिल्कुल, यहाँ पे 3 बंदे बैठे थे, पीछे पूरा बूट मेरा पैक था। अभी हम केदार बद्री करके आए इसी से, ऑलमोस्ट 1450 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो उसमें से एक बंदे ने आते ही हैरियर बुक कराई है। अच्छा, आते ही सागर मोटर पे आपका बुक कराई है उन्होंने। तो आते ही उसने बुक कराई जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट। ओके। मैं वैसे कई बार बद्रीनाथ से सिंगल डे में गाड़ी लेके आया हूँ, i10 भी लाया हूँ, स्विफ्ट भी लाया हूँ, आपका इनोवा भी लाया हूँ, आर्टिका भी लाया हूँ। बट इसको लाने के बाद मैं सुबह 3 बजे पहुंचा था, 3:30 बजे सोया हूँ और सुबह 10 बजे उठ गया फ्रेश एकदम। मतलब इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल एसी वेंट की बात करें तो पीछे वाले कुछ कंप्लेन कर रहे थे या परफेक्ट था एसी? एकदम परफेक्ट था। सब कह रहे थे एसी कम करो, बल्कि अच्छा कम करो। अगर मैं बात करूँ गाजियाबाद से हरिद्वार ऋषिकेश तक, उसका आगे तो मौसम ठंडा ही था। मौसम ठंडा होता तो ठीक है। नोबडी कंप्लेंट की एसी कंफर्टेबल कूलिंग नहीं कर रहा। तो एक मतलब रियर से आपको कोई शिकायत नहीं है? रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला। कुछ feedback कुछ बहुत बोलना अच्छा। चाहोगे, कुछ फीडबैक देना चाहोगे जो यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए था? इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो, अगर जैसे ये इन्होंने साइड में एसी वेंट दिए हैं, हाँ, अगर ये साथ रूफ में रूफ में देते तो थोड़ा और इम्पैक्ट आता है इसका। ये डाल रखा है ना, तो कैसे? साइड में अगर दे देते यहाँ पे कहीं पे कुछ, चलो सुन लिया होगा आपकी बात। मतलब ऐसा मेरे को लगता है। बाकी देखो यहाँ से भी काम करा, बट ये सीधी चेस्ट पर हेड पे आती है। कभी आपको बैठने का मौका मिलता है पीछे? नहीं मिलता है। वैसे थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है ना यहाँ? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो क्या करते हैं, अभी प्रशांत जी का रियर का किस्सा हो गया पूरा, अब चलेंगे फ्रंट में, ड्राइव मैं करूंगा, बताएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना? लीजिए सर। आइए चाबी ले लिए। तो दोस्तों मैं प्रशांत जी के साथ उनकी इस गाड़ी में फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये ड्राइव कर चुके हैं। बिल्कुल। तो कैसा रहा था आपका पूरा जो सफ़र आप बता रहे थे बद्री केदारनाथ वाला, पहाड़ों पे कैसे चलती है? पहाड़ों पे जो इसके अंदर जैसे आपका एग्जिट में हिल असिस्ट आता है, मुझे फील नहीं हुआ कि इसमें हिल असिस्ट की रिक्वायरमेंट है इसके अपग्रेड वाले वर्जन में। तो जो गाड़ी की परफॉर्मेंस, देखो इसका सेगमेंट अलग है, मिनी एक्सयूवी में काउंट होती है, बट अगेन फील इसका एक्सयूवी वाला है। रोड प्रेजेंस की बात करें, चलाने की बात करें, पहाड़ों पे चलने की बात करें, एकदम चिपक के चलती है। और इसका मतलब हम 5 लोग थे, गाड़ी पूरी फुल थी, पैक्ड थी। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को, मतलब मेरे को नहीं लगा कहीं लैग आ रहा है। अच्छा, जो टॉर्क जनरेट कर रही सस्पेंशन थी कैसा रहा? ऑसम। क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोड भी करी है इससे हमने, ऑफ रोड भी अप्रोक्स कम से कम हमने इसके 70-80 किलोमीटर करी है। तो कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये गाड़ी किसी भी चीज़ में कम है। तो आपको यहाँ परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है? परफॉर्मेंस मुझे बहुत सिटी में अच्छी भी आपने चलाया होगा, मैनुअल चला रहे हो, तो कोई शिफ्टिंग वगैरह में कोई इशू आता है? नहीं, ब्रेकिंग में कुछ एज सच अभी तक तो नहीं आया। इनिशियली मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाथ सेट करने में टाइम लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ की BS6 में ये कुछ है कि आपका 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर चलानी तो पहले गियर में शिफ्ट करके चलानी है आपको, इंस्टेड ऑफ सेकंड गियर में। तो 1-2 बार गाड़ी हॉल्ट होकर बंद हो गई थी। अच्छा, उसके बाद में अब तक तो टचवुड ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरे से गाड़ी बंद हो रही है, या मेरे को सिटी में या इकोनॉमी मोड में या स्पोर्ट मोड में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा, हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरटेकिंग वगैरह कैसा रहता है इस गाड़ी के साथ में? ओवरटेकिंग इसका नेक्स्ट लेवल है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैं इसको हर तरीके की ट्रेन में चला चुका हूँ अब तक। तो कहीं से कहीं तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी किसी भी चीज़ में कम है। अगर मैं ओवरटेक की बात करूँ, अगर मैं 120 की स्पीड पे गाड़ी, किसी और 120 की स्पीड वाली गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, तो इसका जो ओवरटेकिंग का कैपेसिटी, और आप कह सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी है, वो बहुत ही इम्प्रूवाइज्ड है कंपैरेटिवली अदर कार। माइलेज अगर एक्सप्लेन करना चाहें, आपसे करवाना चाहें तो माइलेज कैसा रहा? क्योंकि 6000 किलोमीटर काफ़ी होता है, आपसे इस पे हाँ एग्जैक्ट 6000 किलोमीटर किया हुआ है। माइलेज मैंने इससे 22 की भी निकाली है, 19 की भी निकाली है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो अभी केदार बद्री करके आया था, तो 16 का इसने एवरेज दिया था गाड़ी ने। 16 का माइलेज? ये 16 का एवरेज। सिटी के हिसाब से बात करें तो सिटी में कितना माइलेज आ जाता है? सिटी में अगर मैं बात करूं, सिटी में इसका 12-13 रहेगा। क्योंकि जितना बार आप क्लच को प्रेस करोगे उतनी बार आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, कहीं से डर नहीं लगा कि टाटा की गाड़ी ले रहे हो, सर्विस वगैरह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं टाटा को उसके लिए, तो आपको कोई ऐसा? समवेयर अमित जी, आई फील दैट कि जब आप कस्टमर से सर्विस, एज ए कस्टमर सर्विस लेने जाते हो,
तो अगर आप पोलाइट हो तो सामने वाला अपना ऑटोमेटिकली पोलाइट होगा। अच्छा, अगर कहीं कोई दिक्कत है, आप जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हो, वो नहीं सुन रहे तो देयर आर सम सर्टेन हायरार्की, आप उसको फॉलो करो। अच्छा। पेशेंसली चीज़ों को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो दैट प्रेटी गुड कि आपको कोई इशू आएगा नहीं। रही बात टाटा की, तो टाटा मैं पहले भी रख चुका हूँ, तो टाटा के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पहले भी। तो आई एम होपिंग कि अभी 2-3 बार जैसे कोई इश्यूज में छोटे छोटे थे कि जो जैसे कंप्लेंट थी गाड़ी लेफ्ट साइड भाग रही है, या इसके अंदर थोड़ा बहुत मुझे लगा जैसे क्लच का, मुझे इनिशियली लगा कि क्लच बर्न स्मेल आ रही है, तो वो मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे था। बट अब सब कुछ सॉर्ट आउट है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आगे भी सर्विस अच्छी मिलेगी। आगे अभी जो आपने सर्विस करवाई है वो कौन सी सर्विस थी? अभी इसकी पहली सर्विस हुई थी जिसमें डेफ रिफिलिंग थी और नॉर्मल जनरल हेल्थ चेकअप था गाड़ी का, तो दैट वाज प्रीटी गुड। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। कुछ पैसा वैसा लगा था या फ्री था? पैसा लगा इसके अंदर, डेफ का रिफिलिंग का चार्जेस लगा 1600-1700 रुपये के अराउंड लगा मेरा। पार्ट ऑफ दैट जल्दी नहीं आ गया? लोग बोलते 10,000 किलोमीटर तक चल जाती है उस पर, बट आपको नहीं, एक्चुअली मैं बताऊँ को हाफ मिला था मेरे को DEF जो उसके अंदर मिला था। अच्छा, फुल नहीं देते हैं? फुल नहीं देते, या आप ये कह लो कि उस टाइम पे PDI करते वक्त मैंने चेक नहीं किया कि फुल लेना चाहिए, इसकी नॉलेज नहीं थी मेरे को। ओके। बट जैसा कंपनी से आया तो मैं वैसे ही उसको लेके आ गया था। तो जब वो सर्टेन लेवल पे डाउन हुआ, मुझे जाना था बाहर, तो मैंने कहा पहले फुल करा लेते उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इशू ये अगर डेफ शॉर्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं फुल करा के ले गया था, तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ा जो उसका नॉर्मल चार्जेस है टाटा के अंदर। पहले से इंक्रीज हुआ है, जो जनरली 1700-1800 रुपये लगे हैं वो 700-800 में फिल हो जाता था। डार्क एडिशन आपने लिया, अब इसको क्या लोग मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, मुड़ के देखते हैं, ऐसा कभी आपने फील किया? बिल्कुल, इसका रोड प्रेजेंस, जैसे मैंने आपको बताया, रोड प्रेजेंस की बात करो तो लोग बाग काफ़ी ज़्यादा, अब तो खैर कॉमन हो गया, गाजियाबाद में बहुत सारी गाड़ियों के पास डार्क एडिशन है, मैं नहीं कहूँगा मेरे पास ही है। बट जब मैंने लिया था उस टाइम में गाड़ी गाजियाबाद में बहुत रेयर कम थी। अच्छा। इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं थी डार्क एडिशन कलर की, हैरियर थी बट वाइट में, डेटोना ग्रे में, कैमियो में, रेड में। बट हाँ, डार्क एडिशन अब सड़क पे बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। अच्छा, ये ना लेते तो कौन सी गाड़ी होती आपको? अगर मैं ये नहीं लेता तो फॉर श्योर मेरे पास हुंडई होती। हुंडई में या तो क्रेटा होती या फिर आपका अल्काज़ार होती। तो कुल मिला के कितने संतुष्ट हैं आपसे? क्योंकि लग तो काफ़ी संतुष्ट रहे हैं जवाब मैं से। ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैंने आपको बताया ना, प्रोज एंड कॉन्स सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं पॉजिटिव साइड ही देख रहा हूँ, मैं नेगेटिव साइड इसकी देख ही नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव साइड अच्छा, जो नहीं देख रहे हो नेगेटिव साइड हमें बता दो। फिट एंड फिनिश। अच्छा, क्या दिक्कत है? आप 20-21 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर जो बिडिंग्स हैं, आपकी गाड़ी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, वो समवेयर मतलब फिनिश नहीं है। जैसे कि हुंडई की कार में होता है, हुंडई की कार में बिल्कुल फिनिश्ड आते हैं। आप देख के बता दो कि क्या कार बनाई है। अच्छा, केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है? मेरे को अब तक तो बेस्ट लगा है। ठीक लगा? बाहर की आवाज़ नहीं आती है? नहीं। आप जो सेफ्टी की बात करते हाँ, हैं इसके साथ में, उसमें कितना सेफ फील करवाती है आपको? मैंने इसको 160-170 अच्छे से स्पीड पे चलाया है। नहीं चलाना था, लिमिट ही नहीं है, लोग चालान भेज देंगे गाड़ी में। चला, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट टू चेक एफिशिएंसी। देखो, मुझे ब्लेम मत करना, क्लेम मैं हटाऊंगा नहीं ये वाला पार्ट। नहीं, जस्ट टू चेक द एफिशिएंसी केबिन नॉइस के लिए, वो मैंने एक सर्टेन लेवल के लिए, सिर्फ आपने सर्टेन मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड, जस्ट टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ कार। मैं खुद 80-90 से ऊपर नहीं चलाता। रीजन बिहाइंड, जितना प्यार से रखोगे, जितना प्यार से रखोगे उतना अच्छा इसका एवरेज निकलेगा। अच्छा, अगर मैं 140 भगाऊंगा, हार्डली कहीं पहुंचने में आधा पौना घंटे का डिफरेंस आएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इस पे इससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी? हाँ है, बिल्कुल है। तो बोलना चाहिए था, मैं बोलूँ आपकी तरफ से। बट मैंने कहा ना, मैं नेगेटिव पॉइंट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि देखो लैग इसमें है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले पे इसमें लैग है, एप्पल कार प्ले में इसमें नहीं, ये सिस्टम भी थोड़ा अपग्रेड होना मांगता है। हाँ, सिस्टम तो देखो कनेक्टेड है, कनेक्टेड में आयरा वगैरह दे रहे हैं, तो थोड़ा सा और आप अपग्रेड। हाँ, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके देना चाहिए कंपनी को। आप यूज करते हो आयरा वगैरह ऐप इनका कभी? नहीं, मैं यूज नहीं करता। रीजन बिहाइंड की लैग आता है, मैंने आपको बताया ना कैसे कनेक्टिविटी का इशू है। अच्छा, तो मैंने इसलिए यूज ही नहीं करा। 1-2 बार इनिशियल स्टार्ट किया था, मतलब इसलिए यूज नहीं किया जिससे शिकायत ना करनी पड़े। हाँ, मैंने 1-2 बार देखा, वो नहीं। देखो मैं IT बैकग्राउंड से हूँ और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग की फील्ड में ही हूँ। अच्छा, और एज ए मैंने अपना करियर टेस्टिंग स्टार्ट किया था, तो एक छोटी छोटी मीन मेक निकालने वाला UI का, टेक्निकल पार्ट का, फंक्शनैलिटी पार्ट का, तो वो मेरे को अच्छे से पता है। तो मैं इसलिए मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में क्या कमी है, मैंने इसलिए निकाली ही नहीं वो कमी। मतलब आपने कमियों से जो है दोस्ती कर ली इसकी? बिल्कुल दोस्त सर, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको एक कहते हैं ना मस्कुलर फील चाहिए, अगर आप इसमें बैठो आपको लगे आप टैंक में बैठे हो। अच्छा, 700 में बैठो लगेगा लग्जरी कार में बैठे हो। अच्छा, तो कार और टैंक दोनों में लग्जरी छोड़ के आपने टैंक चुन लिया? बिल्कुल, मैंने टैंक चूज किया। तो दोस्तों, ये थे प्रशांत, जिन्होंने लग्जरी छोड़ के टैंक को चूज किया है। गलत बोल रहा भाई साहब? नहीं, सही बोला है, बिल्कुल यही है। लग्जरी छोड़ के टैंक को चूज कर लिया है और अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। शिकायत इसलिए करनी ना पड़े, इसलिए उन्होंने कमियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब कोई कमियां भी हैं तो उसे बताना नहीं चाहते हैं। और एक ये हैप्पी कस्टमर है टाटा के। बिल्कुल,
ठीक है ना। बिल्कुल। अभी क्या करता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ 15-20 हज़ार किलोमीटर चलाएं, अगर इनको कोई और दिक्कत आएगी तो एक बार फिर आपके साथ वीडियो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ आए, इतनी सारी बातें की, और ये मेरा अंदाज़ कैसा लगा आप लोगों को कस्टमर रिव्यू वाला, ये बताइए, क्योंकि जो आप बताते हैं मैं वैसे ही वीडियो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हिसाब से चलूँ, जिससे आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, करते रहें। तो ये सब मुझे ज़रूरत है आप लोगों से, इन सारी चीज़ों की और ब्लेसिंग्स की। तो चलिए कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू प्रशांत भाई। थैंक यू मजी।